हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। अगर आपने 4.1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो रूट्स क्या होते हैं? जो हम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करते हैं उसी को हम बोलते हैं रूट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने में 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे आपको 3 मिलना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं 5 2 ज़ा 10 एंड 5 माइनस 2 करने पे आपको मिलेगा 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं मिडिल स्प्लिट टर्म से। तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 कब आएगा? जब हम 5 में से 2 माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 2 इंटू एक्स बाहर, माइनस का 10, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 10। अब इन दो टर्म्स में से हम x कॉमन निकालेंगे तो आपका बचेगा x माइनस का 5। इन दोनों में से हम प्लस 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये हमारा जो 10 है ये 2 5 ज़ा 10 है। तो अगर इसमें से 2 बाहर चला जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा। दोनों में x माइनस 5 आ गया, कॉमन ले लेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या बचेगा? x प्लस 2। नाउ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो हम इन दोनों को ही ज़ीरो के क्या करेंगे? इक्वल में लेके चलेंगे। तो फर्स्ट रूट आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड रूट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो x इज इक्वल्स टू, ये प्लस 2 उस साइड जाएगा तो आपका माइनस 2 हो जाएगा। सो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका फर्स्ट का सेकंड सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो देखिए यहाँ पे मिडिल स्प्लिट टर्म का ही यूज़ करेंगे आप फिर से। तो फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीपल, मतलब 2 6 का कितना हो गया आपका? 12। मतलब मल्टीप्लिकेशन करने में आपका 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने में देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो प्लस माइनस करने में 1 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 4 3 ज़ा 12 एंड 4 माइनस 3 करने पर आएगा आपका 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। 2x स्क्वायर हम वैसे ही लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3। देखिए 4 में से 3 गया तो बचेगा आपका 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3x माइनस 2 इंटू 3। So the roots of the given equation are x plus 2 equals to 0 and 2x minus 3 is equals to 0. तो x plus 2, तो देखिए प्लस 2 आप ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो पहला x मिल जाएगा आपको माइनस 2। इसी तरह से 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है तो माइनस 3 राइट साइड में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3। इसके बाद 2x के साथ मल्टीप्लाई में राइट साइड में आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो आ जाएगा 3/2। सो ये आ गए हमारे दोनों ही रूट्स। अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड सॉल्यूशन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। सबसे पहले तो फर्स्ट एंड थर्ड, जो भी आपकी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स रहती हैं आप उनके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस √2 एंड थर्ड हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कॉन्स्टेंट 5√2। तो √2 मल्टीप्लाई 5√2 करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? तो √2 तो बन जाएगा 2 इंटू 5। मतलब ऐसा नंबर आपको लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने में 10 आ जाए और उसी नंबर को हम प्लस या माइनस करें तो हमें 7 मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 5 इंटू 2 करने पे हमें 5 2 ज़ा 10 एंड 5 प्लस 2 करने में हमें मिलेगा 7।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पर आएगा √2x² प्लस इस 7x को मैं लिख रही हूँ 5x + 2x, क्योंकि 5 और 2 वापस से ऐड होके 7 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इन दो में से आप कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से। तो पहले हम यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है तो √2x बचेगा आपका प्लस 5। इसी तरह इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x √2x प्लस 5। तो इन दोनों में से हम √2 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों ही टर्म्स में अब देखिए √2 प्लस x कॉमन है, तो आपका कॉमन निकालने पर क्या बचेगा, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन are √2x plus 5 is equals to 0 and x plus √2 is equals to 0। तो x इक्वल होगा आपका -5/√2 एंड x इज इक्वल्स टू -√2। तो ये दोनों ही आ जाएंगे हमारे आंसर। आई होप आप सभी को इसका थर्ड सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ सॉल्यूशन। नाउ द इक्वेशन इज 2x² - x + 1/8। सबसे पहले तो आप 8 को अलग करेंगे यहाँ डिनोमिनेटर से, तो हम लोग यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 2x और x में भी करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2x² से होगा तो 8 × 2 = 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करेंगे हम, तो फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीपल 16 एंड प्लस माइनस करने में उसी का नंबर को क्या आना चाहिए, 8। तो 4 × 4 = 16 होता है एंड 4 4 को ऐड कर देते हैं तो 8 आ जाता है। तो हम इस 16 को लिख सकते हैं 4 × 4x² माइनस 8x को मैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तोड़ रही हूँ, तो हो जाएगा -4x - 4x, ताकि माइनस माइनस वापस से जुड़ के माइनस का 8x बनेगा। ओके, इन दो टर्म्स में से हम 4x कॉमन निकालेंगे तो आपका बचेगा 4x - 1। अब इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो इसमें भी आएगा 4x - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4x - 1, ये दोनों हमने कॉमन ले लिया, तो अब आपका क्या बचा, 4x - 1 ही बचा इक्वल्स टू 0। सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 4x - 1 इक्वल्स टू 0, देन 4x इक्वल्स टू 1, सो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, 1/4। तो 1/4 आपका 2 बार आ जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि देखिए दोनों बार 4x - 1 4x - 1 है, दोनों बार सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। आप एक बार सॉल्व करके इस आंसर को लिख सकते हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज 100x² - 20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीपल तो 100 आ जाएगा यहाँ पर, एंड प्लस माइनस करने में मिडिल टर्म आनी चाहिए तो 20। तो देखिए यहाँ पे 10 10 आपका होता है 100 एंड 10 10 को ऐड करेंगे तो आएगा 20। तो 10 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको 100 को लिखेंगे 100x² माइनस 20x कब आएगा, जब -10x आप 2 बार लिखेंगे, तभी ये माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 20x होगा। स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स में से हम 10x को कॉमन निकालेंगे तो आपका यहाँ बचेगा 10x - 1 -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों में से 10x - 1 हम कॉमन ले लेंगे, तब भी दूसरे ब्रैकेट में आपका 10x - 1 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 10x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो the roots of the given equation are 10x - 1 is equals to 0. So 10x is equals to 1.
देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 1/10। तो 1/10 2 बार आ रहा है आपका क्योंकि स्क्वायरिंग है। सो ये आ जाएंगे हमारे रूट्स। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।